दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि मलेशिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स को भी यानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को 33 की संख्या में लिफ्ट वेरिएंट यानी ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहिए। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के पास बी सिस्टम द्वारा बनाए गए हॉक 127 ट्रेनर एयरक्राफ्ट 2031 तक वो रिटायर कर देंगे। इसके रिप्लेसमेंट के लिए 33 की संख्या में उन्हें नए लिफ्ट वेरिएंट चाहिए, जिसमें दोस्तों दुनिया भर के कई अलग अलग कंपनीज ने पार्टिसिपेशन किया। फिर साउथ कोरियन कंपनी, इटालियन कंपनी, अमेरिका की दो कंपनियां बोइंग और लॉकहीड मार्टिन दोनों ही, इस तरह के कई कॉम्पिटिटर उसमें शामिल है। साथ ही भारत का HAL उन्होंने भी अपना लिफ्ट वेरिएंट इस कंपटीशन में उतारा, क्योंकि 2020 में ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की जाती है और उसी के जवाब में ये सारे प्रतियोगी इस कंपटीशन में भाग लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी साल हुआ ये कि भारतीय गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया को एक ऑफर दिया और ऑस्ट्रेलिया से कहा कि आप हमारे LCA लिफ्ट खरीद लीजिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए, यानी डायरेक्टली बिना किसी RFI वगैरह के आप डायरेक्टली अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए, मैच कीजिए हमारे फाइटर जेट से, उसके बाद आपको अगर सूटेबल लगते हैं तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसके लिए डील कर ली जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसको लेकर इनकार कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों इसी सब को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया गया मानो हमारे तेजस को बदनाम करने के लिए पूरी सोची समझी साजिश की गई हो। दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स ने इसको लेकर बड़े बड़े आर्टिकल छापे और उसमें सीधे सीधे ये कहा गया कि LCA तेजस को रिजेक्ट कर दिया गया है ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल वो RFI जारी करने के बाद इनकी टेक्निकली जांच कर रहे थे सभी फाइटर जेट जो कि शामिल हुए थे। हमने भी जब फाइटर जेट खरीदे थे जिसके लिए RFI जारी की होगी और जिन जिन प्रतियोगियों ने भाग लिया होगा उन सभी ने अपने फाइटर जेट के गुण वगैरह हमें बताए होंगे, उनकी कैपेबिलिटीज हमें बताई होंगी। उसके बाद हमारी एयरफोर्स ने उन्हें ध्यान से देखा होगा, सबको समझा होगा, जो सूटेबल लगता है फिर उसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें किए बिना वो हमसे डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई डील नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसको लेकर जिस हिसाब से प्रोपोगेंडा रचा गया भाई लाजवाब था वो। इस दौरान कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि ये अमेरिका की एक चाल है और अमेरिका नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया जो कि उसका सबसे करीबी सहयोगी है वो भारतीय तेजस खरीदे, बल्कि जो उसकी लॉकहीड मार्टिन और बोइंग पार्टिसिपेट कर रही है इस प्रतियोगिता में उन्हीं में से कोई एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट वो खरीद ले। इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई थी। चाइनीज मीडिया ने भी इस आग में घी डालने का काम बखूबी किया और जमाने भर की बातें की गई। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम बताई गई जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस पेशकश को रद्द किया गया। इसमें बताया यह गया कि उनकी एयरफोर्स को जो टेक्निकल चीजें चाहिए उनके ऊपर अभी लिफ्ट वेरिएंट में काम करना बाकी था HAL के द्वारा, वो अभी तक नहीं हुआ था। तो वो लोग वेट कर रहे थे कि पहले आप ये सारी चीजें पूरी कर लीजिए ताकि हमारी रिक्वायरमेंट सारी की सारी आपका लिफ्ट वेरिएंट फुलफिल करे, उसके बाद ही हम लोग इसको इवेलुएट करके फिर खरीदने की बात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी बताया जा रहा है कि HAL के द्वारा लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी HLFT-42 इस प्रोग्राम की ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स को विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि ये जो वेरिएंट है ये आपकी एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और इसे आप खरीद सकते हैं। आप इसे पहले इवेलुएट कर लीजिए और अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से मैच करवा कर देख लीजिए। तो बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसको लेकर काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया और इसी साल नवंबर से दिसंबर के बीच में उनकी एक टीम भारत आने वाली है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फैसिलिटीज को विजिट करेंगी। वो यहाँ पर इस लीडिंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से इवेलुएट करने की कोशिश करेगी। उसके बाद अगर उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स ये फुलफिल करता है तो HLFT-42 की कोई ना कोई संभावित डील ऑस्ट्रेलिया के साथ हो सकती है। कहने का मतलब इस वीडियो का मोरल ये था कि अभी तक की जितनी भी बातें उड़ाई गई थी कि ऑस्ट्रेलिया को तेजस समझ में नहीं आया, उसे पसंद नहीं आया, इसमें खराबियां थी, खामियां थी और इन सबको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसे रिजेक्ट कर दिया गया है, ये सारी चीजें सही नहीं है। उसने केवल खरीदने के तरीके को रिजेक्ट किया है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्ट डील करने के लिए इनकार किया है। वो ये चाहता था कि बाकी प्रतियोगियों को भी इसमें भाग लेने का मौका मिले जिससे उसका ही फायदा है। तो ये सारी चीजें हर कोई देश चाहता है। जल्दबाजी में कोई भी किसी तरह का कोई फाइटर जेट नहीं खरीदना चाहता, हम भी 100 बार देखते हैं, उसे भी अधिकार है। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।